ये हर बार वार करने से पहले अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाता है। इसका मतलब इसकी शक्ति इसकी दाढ़ी में ही छुपी है। बालवीर उठो! उठो बालवीर! बालवीर उठो! उठो बालवीर! बालवीर! Very good, Balveer. Very good. हाँ? बालवीर, वो देखो, बुलंद चिराग। हाँ? इसका मतलब वो बुलंद जिन ही बुलंद चिराग था। हाँ। अब हमें पृथ्वीलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हाँ। ये! महाविनाशनी, अब होता नहीं और इंतजार मुझसे। अब बता भी दीजिए और कितनी देर इस महाविनाशक गोले को तैयार होने में? बस अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तौबा तौबा, कुछ ही पलों में ये महाविनाशक गोला तैयार हो जाएगा। फिर उसकी मदद से मैं परिलोक का सुरक्षा कवच तोड़ दूंगी। चलो है देखते। हो गया ये महाविनाशक गोला तैयार। हाँ, अरे वाह! सारी बुराइयों से बना ये गोला अब परिलोक का अंत करेगा। सच्चाई और अच्छाई के पर कट जाएंगे और बुराई का साम्राज्य फैल जाएगा। तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा महाविनाशनी। बालवीर, बालवीर यहाँ कैसे? बालवीर आ गया कैसे फिर से? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी बुराई सच्चाई और अच्छाई को हरा देगी? नहीं महाविनाशनी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बुराई सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं हरा सकती। अब देखना तुम्हारे इस महाविनाशक गोले का क्या हश्र होता है। महाविनाशनी, कहाँ छुप गई तुम? सामने आओ मेरे। महाविनाशनी, सामने आओ।
परी, परियों, आप सब यहाँ? खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। बालवीर, हमें आप पर गर्व है। जहाँ से कोई वापस नहीं आता, आप न केवल सुरक्षित लौट कर आए, बल्कि अपने साथ मानव और मेहर को भी लेकर आए। बालवीर, आपको सुरक्षित देखकर हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी मिली है। शाबाश बालवीर, शाबाश। आज आपने एक बार फिर से बुराई को मात दे दी है। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो विजदार परी, खुश रहो। खुश रहो भटकाती परी, खुश रहो। बालवीर, आप तुरंत ही बल्लू बनकर पृथ्वीलोक जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत ही उथल पुथल मची है। अरे ऐसा क्या हो गया वहाँ? विशेष कुछ नहीं है बालवीर। जब आप जीनी स्थान गए थे, तब हम और विजदार परी मानव और मेहर बनकर नीचे उनके घर पे रह रहे थे, ताकि उनके माता पिता को उनकी चिंता न हो। हाँ, और हमारी समझ में आ गया है कि 7 सचों के परिवार में मनुष्य रूप में रहना बहुत ही कठिन है। कठिन? कठिन कैसा विजदार परी? वहाँ तो मोंटू ने आप दोनों का अच्छा खासा मनोरंजन किया, है ना? बालवीर, आप जाइए और मानव और मेहर को सुरक्षित उनके घर तक छोड़कर आइए। ठीक है रानी परी। आप सब ने एंटिक कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे एंटिक दिए थे, लेकिन सिटी म्यूजियम में देने के लिए जो 3 एंटिक चुने गए हैं वो तो कमाल है। और वो 3 एंटिक्स हैं मानव, मेहर और बल्लू के। तो ये है मेहर का एंटिक और ये है मानव का एंटिक और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट बल्लू का एंटिक। वाह, मेहर, इन बच्चों को, मुझे, हम सबको ये जानने की उत्सुकता है कि इतने अच्छे एंटिक्स तुम लोग लाए कहाँ से? हाँ मानो, प्लीज बताओ ना। हमें ये हमें जिनिस्तान के शहजादे ने दिए हैं। जिनिस्तान का शहजादा? मानव, ये क्या बोल रहे हो तुम बेटा? सर, एक्चुअली जिनिस्तान का शहजादा नाम की एक प्राचीन चीजों की दुकान है, हम वहाँ से लाए हैं। हाँ। अच्छा, ओके ओके। मानव, मेहर और बल्लू के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और बाकी के बच्चे अपने अपने एंटिक्स ले जा सकते हैं। ओके? मोंटू बॉस, वापस से ये पिद्दी लोग बाजी मार गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। वैसे मेहर, वो जिनिस्तान के शहजादे नाम की प्राचीन दुकान कहाँ पे है? क्यों? तुझे इससे क्या मतलब? वो क्या है ना, मुझे मोंटू बॉस को वहाँ पे जाके बेचना है। अरे सॉरी बॉस, सॉरी। अरे सॉरी बॉस, अरे मानो बचा। अरे बल्लू, सॉरी बॉस। सॉरी बॉस। कांग्रेचुलेशन रमेश, तू पास हो गया। लेखा। कांग्रेचुलेशन सुरेश, तू भी तो पास हुआ ना। हाँ सुरेश, हम तो सिर्फ पास हुए। वो देखो, मेहर और पल्लू, वो तो क्लास में फर्स्ट है।
चलो उनको विश कर दे। हाय बल्लू, हाय मैं। हाय मैं। हाय बल्लू। हेलो हेलो। हाय मैं। कांग्रेचुलेशन मैन, हर बार की तरह इस बार भी तो फर्स्ट आई है। और तुझे भी कांग्रेचुलेशन बल्लू, तू भी मेहर के साथ फर्स्ट आया है। हर बार मेहर के साथ मानव फर्स्ट आता है, मगर इस बार बल्लू ने बाजी मारी। वेल डन बल्लू, वेल डन। थैंक यू। हाय रमेश, हाय राज, हाय मानव। चलो चलो बी डिवीजन का रिजल्ट देखने गए। चल बल्लू, अब हम घर चलते हैं। घर वालों को ये रिजल्ट्स दिखाएंगे तो कितना खुश होंगे। अरे हाँ चलो। हाँ। मेरा देखो। मुझे तो मेहर और बल्लू से बस 2% कम आए, फिर भी कोई मेरी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा। और मेहर भी बल्लू के साथ आगे निकल गई। कहीं मेरे 2% कम आने की वजह से सब लोग मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं। हाँ। वाओ, क्या पेस्ट्रीज है। हाँ, पूरी स्कूल का 100% रिजल्ट है, इसीलिए सबको पेस्ट्री दी गई है। रोहित रोहित रोहित, मैं पास हो गया। रोहित रोहित, मैं भी पास हो गया। देख देख। बॉस, हर बार की तरह आप इस बार भी क्लास में लास्ट आ गए। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। थैंक यू। तू मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे ताना मार रहा है? तारीफ कर रहा हूँ बॉस। जब आप लास्ट आते हो तभी तो मैं सेकंड लास्ट आता हूँ। मतलब कि मोंटू बॉस, सेकंड लास्ट आने पे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लास्ट आने पे कहता। बेवकूफ, मंदबुद्धि, नासमझ, सब ऐसा कहते हैं, है ना? तूने मुझे गधा बोला? तूने मुझे नहीं बोला। What is this happening over here? रोहित, रोहित, अरे उसकी दैयल है। रोहित, मंटू, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बच्चा, जो इन्हें मेरे हवाले करेगा, उन्हें मैं 2 बॉक्स पेस्ट्री के दूंगा। पकड़ो इनको। रोहित है ये कितना खूबसूरत जंगल। आहा, हो गया मेरा मन प्रसन्न ये खूबसूरत नजारा देखकर। बालपरी, आप बताएंगे क्या आप मुझे कि है आया इस खूबसूरत जंगल में क्यों? बालपरी, है लगता मुझे है आने वाला यहाँ पर कोई संकट। बालपरी, चलिए यहाँ से, है चलते यहाँ से, चलिए। डूबा डूबा एक, रुक जाइए।
बालपरी है नहीं रुकना यहाँ पे। है देख रहे ना आप कि है किया किसने यहाँ पर आक्रमण। चलिए यहाँ से। आक्रमण तो हुआ था डुबा डुबाई, लेकिन 10 साल पहले। ये उसी आक्रमण की दी गई हुई चोटें हैं जो आज फिर से ताजा हुई है। बालपरी अब है क्या कर रही है आप? 10 साल पहले? हाँ डुबा डुबा, 10 साल पहले इस खूबसूरत से जंगल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और आज उसी हादसे की 10वीं वर्षगांठ है। और इसीलिए ही ये जंगल इस रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और हम भी हर वर्ष की तरह इस जंगल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। पर बालपरी हुआ था ऐसा क्या यहाँ पर? डुबा डुबाई, ये उस वक्त की बात है जब बालवीर सिर्फ 5 वर्ष का था। उसकी छोटी उम्र के कारण परियों ने अभी उसे शक्तियां भी प्रदान नहीं की थी, लेकिन फिर भी बालवीर सारे बच्चों से बहुत ही अलग था। बहुत ही चंचल, बहुत ही शरारती और बहुत ही नटखट था। उसे हम सब परियों के साथ मिलकर आंख मिचौली खेलने में बहुत मजा आता था। और ऐसे ही एक दिन खेल खेल में सब परियों से नजरें बचाकर वो इस खूबसूरत से जंगल में छिपने आ गया। और इससे पहले कि हम सब परियों की नजर उस पर पड़े, भयंकर परी की नजर उस पर पड़ गई। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो मिट्टू, खुश रहो। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बालवीर पशुओं के साथ खेलने में व्यस्त था और उसी वक्त भयंकर परी ने उस पर वार कर दिया। शक्तिहीन असहाय बालवीर खुद की रक्षा करने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भागने लगा। भयंकर परी बालवीर पर हमला किए जा रही थी और उसी हमले की वजह से जंगल में चारों ओर आग लग गई। माँ बचा, माँ बचा। भयंकर परी बालवीर को बंदी बनाकर उसमें बुरी शक्तियां डालना चाहती थी, क्योंकि अगर एक बार बालवीर में बुरी शक्तियां आ जाती तो वो बुराई का साथी बन जाता और फिर हम सब परियां मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। छोटे बालवीर को आग के लपटों में अकेला और असहाय पाकर भयंकर परी ने उस पर बुराई के तीर चलाने शुरू कर दिए। ये तो शुक्र है कि बालवीर तक वो बुराई के तीर पहुंचे, इससे पहले हम वहां पहुंच गए और बालवीर को भयंकर परी की बुराई से बचा लिया। हाँ डुबा डुबाई, हमने बालवीर को तो बचा लिया, पर अफसोस इस खूबसूरत जंगल को नहीं बचा पाए। ये पूरा जंगल उस बुराई की आग में जल गया। लग जाता अगर वो तीर बालवीर को तो हो जाती अनहोनी बालपरी। हाँ डुबा डुबाई, अगर वो तीर बालवीर को लग जाता
तो आज बालवीर हमारा दुश्मन होता और बालवीर को हरा पाना मुश्किल हो जाता और पूरे परिलोक में, पूरे पृथ्वीलोक में सिर्फ और सिर्फ बुराई का ही राज होता। वो आप कितने महान बालपरी, धन्य है आप बालपरी जो बचा लिया आपने बालवीर को बुरा होने से। और है धन्य ये जंगल भी, दी जिसने अपनी आहुति। डूबा डुबाई इसी वजह से हम हर वर्ष इस जंगल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा वो बदमाश। आज तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मंटप, 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 इधर चला गया बदमाश। कहाँ छुप गया ये मंटप? ढूंढो ढूंढो उसे। बॉस अगर हम पकड़ेगा ना तो सर हमारी बैंड बजा देंगे। देख, अगर सर को हम मिले तो हमें बहुत मार मिलेगी। हम ना आज का दिन रहने देते। देख रोहित, अगर हम आज बच गए ना सर का कल तक गुस्सा कम हो जाएगा और हमें कम सजा मिलेगी। अरे बॉस ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी सर हमारे पीछे ही है। कुछ करो बॉस, कुछ करो। हाँ ए, मिला क्या? तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम वहां जाके ढूंढो, तुम वहां जाके ढूंढो। और आकाश, तुम इसके पीछे जाके ढूंढो। वहां वहां देख। देखो गटर में कहीं चुप गया होगा। नहीं सर, मोटू यहाँ पे नहीं है। नहीं है सर, यहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे भी नहीं है। अरे वहाँ मिला क्या? कहीं पे नहीं है। कहाँ चला गया ये मंटू? चलो उस तरफ जाके देखते हैं। मंटू, बॉस बच गए। अब चलो यहाँ से भागते हैं। हाँ। बेवकूफ कहाँ भाग रहा है? देख, हम उनकी नजर में आ ही जाएंगे। अगर हमें सर की मार से बचना है ना तो हमें इन बोरियों की मदद से उनकी नजरों के सामने ना आते हुए स्कूल से बाहर जाना होगा, समझा? क्या सोचते हो बॉस? वाह बॉस, वाह बॉस। पर मुझे एक बात समझ में नहीं है, आप इतना अच्छा सोच रहे थे फिर भी आप क्लास में लास्ट क्यों आते हैं? वो बात मुझे भी समझ में नहीं आई। चलते चलते। बालपरी, बालपरी, बालपरी। डूबा डूबा तीन, क्या कर रही है आप? संभाल के। माफ करना डुबा डुबा एक। कहिए डूबा डूबा तीन। यंत्र लोक से आया एक नया यंत्र है, बुलाया रानी परी ने। चलिए। अरे वाह, तो चलो, है देर किस बात की? चलो चलो। वाह, सुनाई जब मैंने कहानी आपको इस जंगल के बारे में, हुआ नहीं तब आपको यकीन मुझ पे। और अब जब दोहराई वही कहानी इस बाल परी ने, हुआ तब आपको यकीन उस पे।
हाँ तौबा तौबा। और अब मुझे बालवीर के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में पता चला है। मेरी वजह से चला पता आपको। चलिए कीजिए मेरा शुक्रिया अदा। अविनाश जी इस असहाय अभागा बेचारा लाचार तौबा तौबा पे वार करने से है बेहतर कीजिए वार उस बालवीर पे जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। बीन है लगता आपको कि बजाने से ये बिन बदल जाएंगे बालवीर के दिन? ये कोई साधारण बिन नहीं है तौबा तौबा। ये बिन एक जरिया है बालवीर को बुरा बनाने का। जो काम 10 साल पहले अधूरा रह गया था उसे महाविनाशिनी पूरा करेगी। मतलब वो कहना चाहती आप ये कि बजाने से ये बिन हो जाएगा बालवीर बुराई का साथी? हाँ तौबा तौबा। इस बिन की धुन में वो शक्ति है कि एक विशाल जहरीला नाग अपनी निद्रा से उठकर धरती को चीरते हुए बाहर आ जाएगा और मेरे इशारों पर बालवीर को डसेगा। उस नाग के बालवीर को डसते ही बालवीर भी एक जहरीला नाग बन जाएगा जो मेरे इशारों पर अच्छे और सच्चे बच्चों को डसेगा। लेकिन महाविनाशनी अगर बचाएगी आप ये बिन उस नाग को जगाने के लिए तो सुन लेगी परिया और हो जाएगी आपकी सारी योजना असफल। समझिए ऐसा कभी नहीं होगा तौबा तौबा। ऐसा कुछ नहीं होगा है? ये धुन सिर्फ बालवीर और वो जहरीला नाग सुन सकते हैं और कोई नहीं। एक बार वो नाग बालवीर को डस ले तो कोई भी शक्ति बालवीर को फिर ठीक नहीं कर सकती। अरे वाह मतलब इसका बजेगी अब ये बुराई की बिन और बदल जाएंगे बालवीर के अच्छे दिन। वाह वाह महाविनाशनी वाह कमाल कमाल। कितनी बदबूदार है ये कीटनाशक दवाइयाँ। और प्रिंसिपल सर ने कहा था 2 मिट्टी भरी बोरियां रखी हैं वहाँ जिसे डंडे से अच्छी तरह पीट पीट के चूर चूर कर दो और उस पर कीटनाशक दवाई छिड़क दो ताकि पौधे उगने में मदद हो। अरे ये बोरियां तो वहां होनी चाहिए थी, यहाँ क्या कर रही है? चलो ठीक है। अरे अच्छा अब ये कीटाणु इंसानों की तरह भी चिल्लाने लगे। नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा किसी को, एक एक को मार दूंगा। समझ गया बॉस। क्या समझ गया? ये अब क्लास में लाश कैसे आते हो? तेरी तो हिलना भी मत बुराई की पुतले। अब देखो बालवीर आ गया है। तुमने छोटे छोटे बच्चों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि तुम बुराई सोचोगे क्या कर भी नहीं पाओगे, और हाँ सुन भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं।
बोलो, अभी बोलो। ये बुराई का मतलब सॉरी नहीं बोल रहा है। आइडिया, इसको मैं लाठी से मारता हूँ, तब ये सॉरी बोलेगा। स्मिता, स्मिता, अरे भाई मैंने एक इस्त्री करके शर्ट रखी थी, वो कहाँ चली गई? ये यहाँ पे, ये 100% ये पुतले को शर्ट पहनाई है, ये रॉकी का ही काम होगा। हाँ, इस्त्री तो ज्यादा बिगड़ी नहीं है, दोबारा। मोटा भाई भैंस को क्यों मार रहा है तू? सॉरी मोटा भाई, मोटा भाई ये शर्ट तो मैंने बुराई के पुतले को पहनाई थी, इसलिए मैं आपको बुराई का पुतला समझ के मार रहा था। बापूजी, गलती हो गई बेचारे। गलती हो गई। मम्मी पापा दादा दादी। अरे बच्चे आ गए। अरे दादी कहाँ है? मंदिर गई है प्रार्थना करने, आज तुम लोगों का रिजल्ट है ना? हाँ। ये देखो मुझे 95% आया है और मैं फर्स्ट आई हूँ, और इस बार तो ये बल्लू लल्लू भी फर्स्ट आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे लेकिन मानव कहाँ है? वो माँ ये देखो मैं सेकंड आया हूँ, मुझे 93% मिले हैं। अरे वाह मानव, तूने तो कमाल कर दिया। वेरी गुड। क्या क्या कमाल क्या केस में और वेरी गुड क्या है? हाँ, ये लो, सेकंड तो आया ही है इस बार, लास्ट टाइम के मुकाबले 2% कम आए हैं। तो क्या हुआ, 2% ही कम आए हैं ना? हाँ। बापूजी, आप इसे बढ़ावा मत दीजिए, लास्ट एग्जाम में भी सेकंड आया था। क्या गया है मानव तुझे? बल्लू को देख, लास्ट एग्जाम में थर्ड आया था, इस बार इंप्रूव करके फर्स्ट आया है। तुझे हो क्या गया है? महेश, क्या अभी अभी तो बच्चे आए हैं थक हार के और अब शुरू हो गए। कोई बात नहीं बच्चे, तुम लोग अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। हाँ, ये लो। थैंक यू। क्या आप भी महेश? महेश, बच्चों को इस तरह डांटना अच्छी बात नहीं है। अरे सेकंड रैंक की आई ना, ये तो खुशी की बात है। बापूजी, बात सेकंड आने की नहीं है, उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, ये बात है। लेकिन वो फेल तो नहीं हुआ ना। बापूजी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन वो फेल भी हो जाएगा। मतलब मैं जानता हूं कि हमारा मानव इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन बापूजी उसकी ये छोटी छोटी गलती अगर हम नजरअंदाज करेंगे ना तो नहीं चलेगा। बापूजी, मैं मानव से नाराज नहीं हूं, लेकिन क्या है, बच्चों से परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए कई बार एक अलग टैक्टिक्स का यूज करना पड़ता है। मानव से अगर और भी अच्छा परफॉर्मेंस निकलवाना है तो उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि भाई तू सेकंड आया है ना, इसलिए हम सब तुझसे नाराज हैं। ठीक है, तू कहता है तो हम सब मानव को इंपॉर्टेंस कम देंगे। तौबा तौबा, मैं अपना पासा फेंक चुकी हूँ, अब बालवीर उसमें फंसेगा। मानो, अरे तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? सेकंड आना बुरी बात थोड़ी ना है। हाँ मानव,
इस बार तो बल्लू लल्लू ने भी सही कहा। अरे मानव, ये आखिरी एग्जाम थोड़ी ना है, नेक्स्ट एग्जाम में तू ज्यादा मेहनत करना। हाँ, मेहनत इस बार भी मैंने बहुत की थी, बस 2% कम आए और सेकंड आने वाले के साथ कोई भी अच्छा बिहेव नहीं करता। नहीं मानव, ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रहा है। गलत ही सोचूंगा ना, सेकंड जो आया हूँ। ये आवाज कैसी है? मेहर, तुम्हें कोई धुन सुनाई दे रही है? धुन? कैसी धुन? कोई भी, किसी भी प्रकार की धुन कोई भी सुनाई दे रही है? कोई भी किसी प्रकार की धुन मुझे नहीं सुनाई दे। ओके? माना, माना, तुम्हें कोई धुन सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है। अच्छा, अब कैसी धुन? मेरे कानों में सिर्फ एक ही धुन सुनाई दे रही है, लूजर, लूजर, लूजर। तू कौन सी धुन की बात कर रहा है? कुछ नहीं, लगता है ये कोई मायावी धुन है, और जिस प्रकार ये धुन सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है, शायद ये मुझे किसी बात का संकेत दे रही है। ये धुन कहाँ से आ रही है? इस बात का मुझे पता लगाना ही होगा। क्या सोच रहा है बल्लू लल्लू? और कैसी धुन, कौन सी आवाज, बता ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो मैं फर्स्ट आया हूँ, वो बात मैं चाचा को बता के आता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अरे एक मिनट, टी शर्ट तो चेंज करके जा। वही मैं चेंज कर लूँ। अरे रिजल्ट तो लेके जा। अरे हाँ सर, थैंक यू। तुझदार परी, ये यंत्र तो एक गुत्थी सा लग रहा है। जी रानी परी, ये यंत्र भले ही गुत्थी सा लग रहा हो, लेकिन इसके इस्तेमाल से बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाई जा सकती है। हाँ रानी परी, ये है समय वाहक यंत्र। इसकी मदद से हम भविष्य में जाकर आगे क्या होने वाला है ये देख सकते हैं, या फिर अपने अतीत में जाकर जो घटना गलत हुई हो उसे ठीक कर सकते हैं। अरे वाह, ये यंत्र तो सचमुच अद्भुत है। परियों, हम इस यंत्र को देखना चाहेंगे। हाँ रानी परी, आइए हमारे साथ। चलिए। ये देखिए रानी परी, ये इस यंत्र को शुरू करने का पत्रक है, और इसके इस्तेमाल से यंत्र शुरू किया जा सकता है। और रानी परी, ये है चलचित्र झांकी, जिसमें हम अतीत और भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। परी, ये यंत्र कैसे संकेत दे रहा है? हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरी परी, डरिए मत। ये यंत्र इस बात का संकेत दे रहा है कि अब ये पूरी तरह कार्य करने के लिए तैयार है। रानी परी, ये देखिए, इस चिन्ह को दबाते ही ये यंत्र कार्य करना शुरू करता है। रानी परी, ये दोनों है निर्देशक चिन्ह। इन्हें दबाते ही हम अतीत या भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। इस यंत्र से निकलने वाली किरणें हमारे मस्तिष्क में जाकर उन घटनाओं को खोजकर उनकी झांकी हमें यहाँ दिखाती है। अरे वाह विस्तार परी, ये तो कमाल का यंत्र है। विस्तार परी, क्या इस यंत्र के इस्तेमाल से हम भविष्य या अतीत की घटनाओं में जा सकते हैं? बिल्कुल। अरे वाह, तो क्यों ना हम एक बार इन घटनाओं में जाकर इनमें बदलाव करें? हाँ हाँ, चलते हैं ना।
इससे इस यंत्र का परीक्षण भी हो जाएगा। हाँ, चलते हैं। विश्राम करिए, विश्राम। ये यंत्र सचमुच बहुत ही अद्भुत यंत्र है और अभी हमें इस यंत्र के जितने फायदे नजर आ रहे हैं, ये यंत्र उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। अगर ये यंत्र किसी गलत हाथों में लग जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। विस्तार परी, इस यंत्र को तत्काल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए और इस यंत्र की विशेष सुरक्षा का आयोजन किया जाए। जी रानी परी। हम सही समय आने पर ही इस यंत्र का उपयोग करेंगे। जो धुन मुझे सुनाई दे रही थी वो तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। हे बीन, लगता है वो धुन मुझे इसी से सुनाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर तो इसे बजाने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि है आपको बहुत जल्द यहाँ रोना भी। अरे थी क्या जरूरत आपको ऐसे बीच मैदान में भाग कर यहाँ आने की? अब देगा कौन निर्देश उस नाक को? मूर्ख, तौबा तौबा। उस नाक को किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। वो सच्चाई का दुश्मन है और बालवीर सच्चाई का प्रतीक है। एक बार ये नाग बालवीर को डस लेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। चलो है देखते। अरे निकम्मा नाग। शक्तिपीठ काफी जहरीला और खतरनाक प्रतीत होता है। हमें बालवीर की रक्षा करनी होगी। हाँ गालपरी। हो क्या कल्याण। ये मूर्ख परियां यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए देखिए और बैठ के यहाँ पर खेल। अब उतर जाएगा सारा जहर आपके इस वफादार नाक का।
ऐसा नहीं होगा तौबा तौबा, क्योंकि ये नाग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हाँ। परियो, शुक्रिया परियो। परियो, आप इसे संभालिए, तब तक मैं अपने जादुई दंड से इसे समाप्त करता हूं। ठीक है बालवीर। परियो, अब इस नाग ने बालवीर को डस लिया है। जैसे जैसे इस नाग का विष बालवीर के शरीर में जाएगा, बालवीर भी एक जहरीला नाग बन जाएगा। चुप गया, कहाँ चुप गया ये मंटू? सारी स्कूल छान मारी लेकिन नजर नहीं आ रहा कहीं पे। इस बदबू से तो मुझे चक्कर आ रहा है और उल्टी जैसा भी लग रहा है। रोहित सर, अब इसी बदबू का फायदा उठा के बच्चों और सर्स की बैंड बजाएंगे। और ये बदबू सर, वो देखो मोंटू और रोहित। मंटू, तुम्हें क्या लगा था कि मुंह पे रुमाल बांध के आओगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? बच्चों, क्या कहा था मैंने तुम्हें? जो मंटू को पकड़ लाएगा उसे 2 बॉक्स पेस्ट्री के मिलेंगे। पकड़ लो। कितनी गंदी बदबू है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग भाग क्यों रहे हो? रुक रुक, अबे तू क्यों गिर गया उधर? मंटू, क्या कर दिया तुमने? सर देखिए, हम आपके पास आ गए, आप हमें पकड़ने वाले थे ना। लीजिए पनिशमेंट, दीजिए हमें, दीजिए। मंटू, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मंटू, ये कैसी बदबू है मंटू? दूर हटो। अरे सर, आज कुछ भी हो जाए लेकिन आप हमें पनिशमेंट दीजिए, सजा दीजिए। अरे मंटू, इतनी बदबू से मर जाऊंगा मैं, दूर हटो। अरे सर,
बहुत बदबू। बदबू मजा आ गया। अभी चल वरना उल्टी हो जाएगी। अभी मेरी प्यारी गुड़िया, ये ले मुंह मीठा कर। तू फर्स्ट आई है ना? अरे महेर बेटा, तुम फर्स्ट आई हो ना, तो जलेबी खाओ। खाओ खाओ। आप भी खाओ। मैं खाऊं? मैम तुम फर्स्ट आई हो ना, तो ये लो ये तो सही चॉकलेट। बाबू जी। अरे भाई, मेरी बिटिया वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिटिया है। फर्स्ट जो आई है, मेरी बिटिया कोल्ड ड्रिंक भी पिएगी और ये सब मिठाई भी खाएगी। भाई बल्लू भी तो फर्स्ट आया है। स्मिता, थोड़ी मिठाई बल्लू के लिए भी बचा के रखना, वो आएगा तो उसे भी देना। मैं सेकंड आया, इसलिए कोई मुझे मिठाई खाने के लिए पूछ भी नहीं रहा। महेश, हमें मानव के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, कहीं वो अकेलापन महसूस ना करे। नहीं करेगा स्मिता, कुछ नहीं होगा। तुम देखना, उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा और नेक्स्ट ईयर वो ज्यादा मन लगा के पढ़ेगा। क्या होता है स्मिता, अगर बच्चा ठोकर खा के गिरता है ना, तो उसे जाके सपोर्ट देके खड़ा नहीं करना चाहिए, उसे अपने आप खड़ा होने देना चाहिए ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए। हैं बाबूजी? अरे बिटिया, तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट का आइसक्रीम लाया हूं, अभी लेके आता हूं। अरे हंस क्या रहा है, उठा ना मुझे, हाथ दे। रॉकी नहीं रॉकी बेटा, तू खुद गिरा है ना, खुद उठ जा, इससे क्या है तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बापूजी। बालवीर, बालवीर को ये क्या हो गया है? बालपरी, रानी परी, बालवीर को जहरीले नाग ने डस लिया है। हाँ रानी परी, और वो कोई साधारण नाग नहीं था, एक मायावी नाग था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है परियों? मायावी नाग? ये कैसे हो सकता है? रानी परी, रानी परी, ये क्या हो गया बालवीर को? बालवीर, बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, आप डरिए नहीं, हम आपको बचा लेंगे बालवीर। आप बस होश में आइए, आंखें खोलिए बालवीर। कभी ठीक नहीं होगा बालवीर, तौबा तौबा। वो तब तक होश में नहीं आएगा जब तक उसका पूरा शरीर नाग नहीं बन जाता, और जब वो होश में आएगा तब बालवीर एक जहरीला नाग बन गया होगा, और फिर वो सच्चाई के रक्षकों को डसेगा। तौबा तौबा, मुझे मेरी जीत करीब से देखनी है। चलिए। मतलब परी लोग जाकर, अरे हो क्या गया आपको? देख लिया कहीं परियों ने हमें, तो कर देगी हमें समाप्त। ऐसा नहीं होगा। जब परियां हमें देख ही नहीं पाएंगी तो समाप्त कैसे करेंगी? देख नहीं पाएगी मतलब? अरे बालवीर तो पूरी तरह से जहरीला नाग बनता जा रहा है। रानी परी, हमें कोई तो उपाय सोचना होगा, जल्द से जल्द बालवीर को बचाना होगा। रानी परी, अगर बालवीर पूरी तरह से नाग बन गया तो वो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने लगेगा। हम बालवीर के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। रानी परी, हमें कुछ तो करना होगा।